क्या किसी राज्य की मुख्यमंत्री जांच एजेंसी की रेड के बीच में पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस सकती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में यह कहना पड़े कि कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया? क्या कोयला घोटाले की जांच में फाइलें हाथ में लेकर निकलना इत्तेफाक है या सबूतों से छेड़छाड़? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सत्ता के आगे झुक गया या अब सत्ता को कानून के सामने झुकना पड़ेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी बनाम ममता बनर्जी की सुनवाई ने देश की राजनीति और सिस्टम दोनों को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक रेड नहीं, ये सत्ता बनाम जांच एजेंसी की सीधी टक्कर है। कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हुई ईडी की रेड अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने ईडी के आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए साफ कहा कि यह मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता और नोटिस जारी कर सच्चाई की परत दर परत जांच होगी। कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान फैली अराजकता पर भी गहरी चिंता जताई है। तीखे शब्दों में कहा कि कोर्ट को जंतर मंतर नहीं बनाया जा सकता। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि 14 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हालात बेहद असामान्य थे। माइक बार बार बंद कर दिए गए, जानबूझकर भीड़ जुटाई गई, बसों और गाड़ियों से लोग बुलाए गए। हालात इतने बिगड़े कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावा कोर्ट में कोई भी नहीं दाखिल होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। भीड़ ऐसे बुलाई गई जैसे कोई राजनीतिक प्रदर्शन इस समय जारी हो। कोर्ट रूम में माहौल उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब बेंच ने पूछा, ईडी आप वहां क्यों गई थी? एसजी तुषार मेहता ने पलटकर कहा, सरकार झूठ फैला रही है कि ईडी एसआईआर डेटा जब्त करने गई थी, जबकि एसआईआर डेटा पहले से वेबसाइट पर मौजूद है। कोई मूर्ख ही उसे जब्त करने जाएगा। ईडी वहां 2742 करोड़ के अवैध कोयला घोटाले की जांच के लिए गई थी, जहां कोयले का भुगतान कैश में होता था। समन का कोई जवाब नहीं मिला और 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचने के ठोस संकेत मिले। इसी वजह से 8 जनवरी को कंपनी ने 10 ठिकानों पर रेड की। जब कोर्ट ने पूछा क्या ये वही आईपैक है जिससे कभी प्रशांत किशोर जुड़े थे, तो एसजी ने साफ कहा हाँ, और साफ किया कि ईडी को किसी राजनीतिक गतिविधि में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। फिर सवाल उठाया, अगर छिपाने को कुछ नहीं था तो मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर क्यों घुसकर आई? यहीं से बहस ने सियासी रंग लिया। कपिल सिब्बल ने ईडी पर पलटवार करते हुए कहा कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज हुआ, फिर अचानक चुनाव के वक्त ही कार्रवाई क्यों? आईपैक के पास चुनाव से जुड़ा संवेदनशील डेटा है। ईडी ये सब जानती थी, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले रेड की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए पूछा, पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराता है या चुनाव आयोग? और मजाकिया लहजे में टिप्पणी की, अगर चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो इसमें ईडी की क्या गलती है? ईडी ने इसके बाद बेहद गंभीर आरोप लगाए। एजेंसी ने कहा कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस और डीजीपी के साथ पहुंच गई। ईडी अधिकारियों के मोबाइल छीने गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अहम दस्तावेज अपने साथ लेकर गए। मीडिया के सामने प्रदर्शन किया गया जिससे अधिकारियों का मनोबल टूटा और जांच को खुली चुनौती दी गई। ईडी ने कहा कि यह सीधी जांच में बाधा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला है। बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने सफाई दी कि सीएम से प्रतीक जैन का लैपटॉप और अपना आईफोन लेकर पहुंची थी, जिसमें चुनावी जानकारी थी। कोई रुकावट नहीं डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि अगर ईडी का इरादा जब्ती का होता तो वो कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया। हमें पूरे मामले की जांच करनी होगी और सरकार नोटिस से नहीं रोक सकती। ईडी ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर लूट, चोट, डकैती और धमकी जैसे संगीन आरोप लगा दिए और मांग की है कि जबरदस्ती ले जाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और दस्तावेज तुरंत ही जब्त करके सील कर दिए जाएं। ये पूरा मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में चुनाव होने वाला है, जिससे राजनीतिक तापमान चरम पर है। 8 जनवरी को सुबह 6 बजे शुरू हुई रेड दोपहर होते होते तूफान बनी। पहले पुलिस कमिश्नर पहुंचे, फिर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लॉन्डन स्ट्रीट स्थित घर पहुंच गईं। बाहर निकलते वक्त उनके हाथों में हरी रंग की फाइल थी। फिर वो आईपैक ऑफिस चली गईं और आरोप लगाया कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। 9 जनवरी को ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर मार्च निकाला, ईडी पर एफआईआर दर्ज कराई और दावा किया कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव और सबूत भी हैं। यहां तक कह दिया कि कोयला घोटाले का पैसा बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचा। इस बयान के बाद सियासी घमासान और
और तेज हुआ। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता को मानहानि का नोटिस भेजा और 72 घंटे में सबूत मांग लिए। अब सवाल साफ है, क्या ईडी के आरोप सही है? क्या सच में सबूतों से छेड़छाड़ की गई या फिर ये चुनावी जंग में एजेंसियों का इस्तेमाल है? सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस हाई वोल्टेज सियासी टकराव की दिशा तय करेगी।